कराची में सर्दी को पहला गियर लगाया, रात गए और सुबह के औकात में मौसम सरमा की पहली बारिश, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने ठंडी हवाएं चलने लगी। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद साइड, सदर, एमेजिना रोड पर बादल बरसे, आसमानी बिजली भी गिरी। आज भी कराची में बरसात का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद, कोटरी, टंडोवाला यार्ड, थरपारकर, दादू में बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई। ठट्टा, सजावल, मोड़ों में भी ठंड बढ़ गई। मुल्क में बारिश बरसाने वाला निज़ाम दाखिल। गवादर और मुकरान में बारिश और यालाबारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में सर्द। सयाहों ने मलिका कोहिस्तान, मरी का रुख कर लिया। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह स्मॉग और धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। हम पंजाब गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि स्मोक का जो इस वक्त जोर है और इस वजह से लोगों को गले और सांस की इन्फेक्शन हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो धुआं निकाल रही हैं या जो गाड़ियाँ हैं पोल्यूशन कर रही हैं हमारे माहौल के अंदर, उन्हें रोकना चाहिए, उनकी रोकथाम करनी चाहिए। पंजाब में स्मोक के डेरे, बेशतर शहरों में लॉकडाउन। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत कई शहर शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। नकलो हमल इंतहाई महदूद। पाबंदी का इतलाक गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल डिवीजन्स पर भी होगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज, करियाना, यूटिलिटी स्टोर्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नवाबशाह में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 35 मुसाफिर जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच को हाट से कराची जा रही थी। गजा में आर्जी जंगबंदी, यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई। हमास ने मजीद 20 यरगमालियों को रिहा कर दिया। 13 इसराइली और 7 गैर मुल्की शामिल। आलमी रेड क्रॉस ने इसराइली कैदियों की रिहाई की तस्दीक कर दी। रफा बॉर्डर पर 5 इसराइली खवातीन और 8 बच्चों को मिस्री हुकाम के हवाले किया गया। यरगमालियों की रिहाई कतर और मिस्र की कोशिशों से हुई। इसराइली जेल से 39 फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा कर दिए गए। कतर के अमीर और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल। इमदाद की बिला रोक टोक तरसील पर भी इत्तफाक। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अमरीका, न्यूयॉर्क में मुजाहिरे। गजा में कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालिबा। तल-अवीव में नेतन्याहू के घर के बाहर भी बड़ा मुजाहिरा। हुकूमत पर तमाम यरगमालियों की रिहाई पर जोर। फिनलैंड में भी शहरी सड़कों पर निकले। कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने शमें जलाकर गजा भी लिखा। ऑकलैंड में भी फ़लस्तीन की आज़ादी के नारों की गूंज। कराची शॉपिंग मॉल में आग बुझ गई लेकिन पीछे तबाही छोड़ गई। हादसे में 11 अफराद जान से गए। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। इमारत 2 घंटे तक शोलों में सुलगती रही, कोई बुझाने ना पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के दरमियान रजाकार तंजीमें आपस में लड़ पड़ी। जख्मी तड़पते रहे, गुरस्ताह चीखते रहे, किसी के कान पर जूं तक ना रिंगी। शादी के लिए बोलता था यार मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, अब वही चले गया बेचारा, तो करने वाला तो मेरा अल्लाह है। शॉपिंग मॉल में आग ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। मोहम्मद बिलाल नाइट शिफ्ट में कॉफ़ी मेकर था। आग लगी तो सलमान ने घर वालों से फ़ोन पर बात की। असद के वालिद कहते हैं, मेरे बेटे ने मेरा जनाजा उठाना था, मैं उसका जनाजा कैसे उठाऊं। सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड खेला जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। निगरान हुकूमत के तमाम सियासी जमातों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। हमने अपने मुल्क को पटरी से उतारा है, उखाड़ा है, बल्कि पटरी उखाड़ दी हमने, तो फिर कैसे चलेगा मुल्क। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं आ।
आए रोज वजीर आजम बदले जाएं तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाज शरीफ ने सवालात की बौछार कर दी। कहा 2017 में मुल्क खुशहाल था, कुल्हाड़ा चलाकर हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी साजिश की? सजाओं का सिलसिला क्यों चला? वजह क्या थी समझ नहीं आती। हमें बगैर किसी वजह के निकाला, ऐसे बंदे को लाए जिसे गालियों की जगह कुछ नहीं आता। हमें सबक सीखना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए, रुल गए। इख्तिलाफात, अफवाहें दम तोड़ गईं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में मुख्तावर भुट्टो से मुलाकात। हम सब एक हैं। 3 दिन चहमगोइयों के बाद बिलावल भुट्टो ने फैमिली के हमरा फोटो शेयर कर दी। तस्वीर में वालिद, बहन और पुप्पो के हमरा। आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती का फैसला। इलेक्शन कमीशन का वजारत दाखिला को मरासला। सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब। हिदायत की सूबों और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी से मुतालिक 27 नवंबर तक आगाह किया जाए। मुतबादिल प्लान भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक फौज की तैनाती का फैसला पोलिंग स्टेशन पर पुलिस नफरी की किल्लत के बाइस किया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस में अहम पेशरफ्त ख्वावर मोनिका अदालत पहुंच गए। साबिक एहलिया और चेयरमैन पीटीआई को सजा देने की इस्तदा, बयान कलमबंद करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि दौरान इद्दत निकाह नहीं हो सकता। निकाह के बगैर ताल्लुक कायम करना नाजायज़ है और तमाम पहलुओं को देखा जाए तो काजी सख्त सजा दे सकता है। आदिल राजा और हैदर मेहदी गद्दार करार। पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। आदिल राजा को 14 साल, हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। रैंक भी वापस ले लिए गए। ISPR के मुताबिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत की गई। दोनों मुजरिमों को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए 7 और 9 अक्टूबर को सज़ा सुनाई गई। नॉन फाइलर्स की अब खैर नहीं। FBR मैदान में आ गया। 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। जवाब न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स की बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। फैसलाबाद में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। थाना जुमरा की हुदूद में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन गोजरा में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके मुजंग में वेटर से उलझना महंगा पड़ गया। पराठा लाने में ताखीर पर फायरिंग से शहरी कत्ल। मकतूल की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। मुल्जिम फरार। पुलिस ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। डिफेंस फेज 8 में खाली प्लॉट से गला कटी लाश बरामद। औरंगी टाउन के रहायशी 41 साला सरदार मोहम्मद को उसके दोस्त ने कत्ल किया। मुल्जिम जुबैर गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। मलीर से कांस्टेबल की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मकतूल गुज़िश्ता रोज़ दोस्त के साथ घर से निकला था। पुलिस के वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया गया। सिकंदर गोट में पुलिस की कार्रवाई। सच्चल पुलिस को मतलूब खातून मुनशियात फरोश गिरफ्तार। नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 से 3 डाकू पकड़े गए। असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। इमामुल हक दूल्हा बन गए। अपनी शादी का फोटोशूट और वीडियो शूट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फ़हीम अशरफ बैंड बाजा बारात लेकर नारोवाल पहुंच गए। शहरियों ने सेल्फियां बनवाई, हार पहना। दोनों क्रिकेटर्स के दावत वलीमा की तकरीब आज होगी। बाबर आजम और रिजवान की दौरान प्रैक्टिस मौज मस्ती। रिजवान ने रन आउट की अपील की तो बाबर आजम ने मजाक में बल्ला उठाकर उनकी तरफ दौड़ लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई है। दोनों टीमें 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगी। वनडे सीरीज ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा है। बहुत सोहना लगा सानू गुरुद्वारे में इथे अंदर गए मत्था टेकिया, बहुत शांति मिली, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से नजर आई है कि एक यहाँ पे सब बराबर हैं। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। ननकाना साहिब में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिखों की आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात। कराची में सर्दियों की आमद, लेदर जैकेट्स की मांग मजीद बढ़ गई। सदर की सबसे बड़ी मार्केट में चमड़े के जैकेट्स की वैरायटी आ गई। खालिस चमड़े की जैकेट्स के खरीदार मार्केट्स का रुख करने लगे। और हॉलीवुड फिल्म आर्थर द किंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।